हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी क्लास। लेसन नंबर 2 वर्ण विचार। ये बात कर रहे हैं हम व्याकरण में। आपने पिछले अध्याय में जाना भाषा मूल रूप से मुख द्वारा बोली जाती है, उसमें मौखिक ध्वनियों का प्रयोग होता है। उन ध्वनियों को कुछ लेखन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है जिन्हें लिपि कहते हैं। हमने लिपि की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास में। जिन वर्णों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। अब जानिए, लिपि के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जब हम कुछ भी राइटिंग करते हैं, जैसे हिंदी में या इंग्लिश में, तो कोई भी छोटे से छोटा जब भी कोई अक्षर आएगा उसको हम वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे ए, आ, ओ, क। ये हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, ये लघुत्तम है। वर्ण उस लघुत्तम ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला। आप सभी वर्णों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, जिसमें हमारे कुछ 5 पार्ट्स होते हैं, 5-6। स्वर, आगत स्वर, अयोगवा, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसे लेकर और औ तक। आगत स्वर औ, ये इंग्लिश लैंग्वेज से आया है। अयोगवा, अंग और अह। व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ड से हमारे श्रमिक तक। ध्यान दीजिए, क, ख, ग आदि वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते और इनको बोला भी नहीं जा सकता। इन्हें बोलने योग्य बनाने के लिए कोई ना कोई स्वर मिलाना पड़ता है। अब हमने पीछे क्या देखा, क जो है वो हमारे व्यंजन में आता है। अगर हम किसी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ देते हैं तब हम उनको एक साफ तरीके से शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है क प्लस अ क्या बना हुआ है, क। क बोलकर देखिए, आपको लास्ट में ए का साउंड आएगा ही आएगा। बात करते हैं वर्णों के प्रकार। वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। यानी कि ये रहा स्वर, आपका अयोगवा और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं आपको शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन में। अ, आ, ई, बड़ी, री, औ, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ। ये सब आपके क्या हैं, स्वर। अयोगवा होते हैं अंग और अह। व्यंजन के कबूतर से लेकर और श्रेय श्रमिक तक, ये जो आपको पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है ये सब आपका व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्वर की तरफ। क्या होता है स्वर? जिन ध्वनियों के उच्चारण में, आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, बड़ी बोलकर देखिए, आपको इनमें से हवा अगर निकलेगी तो बिना किसी रुकावट के निकलेगी। हिंदी भाषा में टोटल 11 स्वर होते हैं। आजकल अंग्रेजी की ओ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है। जैसे हमने पढ़ा था कॉलेज, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम इस वर्ड का यूज करते हैं, ओ। ठीक है, स्वर के 3 भेद माने गए हैं। अब बात करते हैं स्वर के भेद। भेद यानी कि प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो टोटल हमें दिखाए गए हैं स्वर के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारा ह्रस्व स्वर, फिर हमारा दीर्घ स्वर और देन प्लुत स्वर। नेक्स्ट आते हैं ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। क्या होता है ह्रस्व स्वर? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा समय लगता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा, चुटकी बजाने जितना समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ और री।
अगर आप इनको उच्चारण करते हैं, इनको बोल कर देखते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि इनमें आपको बिल्कुल चुटकी बजाने जितना समय लगा है। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अगर आप बोल कर देखें तो हमें इनमें खींचना पड़ता है। अगर हम किसी बड़े जिसमें आ नाम आ वर्ड आ रहा हो, अगर हम उसको बोलते हैं तो हम खींचते हैं, जैसे काम, नाम, आराम, हम खींच रहे हैं वर्ड को। बड़ी, कहानी, नी, हम लास्ट में खींच रहे हैं। तो जिनमें दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं। बात करते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। आजकल प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। अब अगर हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, कर देखिए, आप ट्राई करिए। ओम, हम काफ़ी लंबा खींचते हैं ओम को, इसमें हमारा 3 गुना समय लगता है। जैसे हमें बताया अभी, नॉर्मल बोलने से 3 गुना समय। क्लियर है आपको? कितने होते हैं स्वर के प्रकार? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अलग अलग इनकी डेफिनेशन है। ह्रस्व स्वर में बहुत थोड़ा समय लगता है बोलने में, दीर्घ स्वर में मूल स्वर से लगभग दुगुना समय और प्लुत स्वर में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय। आई होप आप लोगों को लर्न हो गया होगा स्वर के कितने प्रकार होते हैं। बात करते हैं अनुनासिक स्वर। वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे हंस और चांद। अब बात करते हैं अनुनासिक स्वर। मुंह और नाक से कैसे पता लगेगा? इसमें हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं चांद। अगर आप बोल कर देखेंगे चांद, इसमें आपको नाक से भी आवाज़ आएगी और आपके मुंह से भी आवाज़ आएगी, इसलिए इनको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। अनुस्वार। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के लिए बिंदु लगाया जाता है, जैसे रंग और पंकज। क्या लगाया जाता है? बिंदु। बोलकर देखिए रंग, इसमें सिर्फ आपको आपकी नाक से आवाज़ सुनाई देगी, आपको आपके मुंह से हवा नहीं होगी, सिर्फ नाक से आवाज़ आएगी। रंग। ऐसे ही पंकज। ओके, अब देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक स्वर में अंतर। अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों में एक साथ निकलती है, किंतु अनुस्वार के उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे हंस और हंस। एग्जाम्पल से डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने, मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। अब आप देख रहे हैं हंस बोलते हुए इस वर्ड को बोलने में आपके नाक और मुंह दोनों से हवा निकलेगी, इसलिए ये कौन सा स्वर है? अनुनासिक स्वर। अब चलते हैं हंस मानसरोवर में मिलते हैं। हंस, अगर आप इसको हंस को बोल कर देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपकी नाक से आवाज़ निकल रही है, तो जिसमें नाक से आवाज़ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार स्वर। तो डिस्क्राइब हो गया आपको, नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है तो अनुनासिक स्वर, और अगर सिर्फ नाक से हवा निकलती है, नाक से आवाज़ आती है तो अनुस्वार स्वर। क्लियर? स्वरों की मात्राएं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो स्वरों की मात्राएं ही लगाई जाती है। ए को छोड़कर सभी स्वरों की निश्चित मात्राएं हैं जो इस प्रकार है। अब अगर हम बात करें ए, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कल,
अगर हम कल को डिस्क्राइब करते हैं तो क प्लस अ प्लस ल और प्लस अ इज इक्वल टू कल, ऐसे हमारा कल बनेगा। बात करते हैं आ की मात्रा होती है, आ का डंडा लगता है ना, जैसे काम, क प्लस आ प्लस म प्लस आ, यानी कि क्या बन गया, काम। ऐसे ही छोटी, इसमें क्या होता है, छोटी की मात्रा, पिता, प प्लस ई प्लस त प्लस अ, क्या बन जाएगा, पिता। ऐसे ही हमारा गीत, बड़ी की मात्रा आ रही है गीत में, तो क्या बन जाएगा, क्या डिस्क्राइब करेंगे, ग प्लस बड़ी ई प्लस त प्लस अ। अगर हम इसको जोड़ें तो क्या बन गया, गीत। क्लियर। तो ऐसे हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं स्वर में। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आज हमने बात की है स्वर की। आप लोग इनका अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और अनुनासिक और अनुस्वार स्वर में आपको डिफरेंस लिखना है और इनके दो उदाहरण एग्जाम्पल लिखने हैं।